गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का हिंदी का चैप्टर चौथा, जिसका नाम है चांद से थोड़ी सी गप्पें। तो 3 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, तो आज हम पढ़ेंगे चौथा चैप्टर। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं हम इसको, आगे बढ़ते हैं। पाठ्य पुस्तक की प्रश्न अभ्यास। क्या है इसके प्रश्न? तो पहला प्रश्न है, आप पहने हुए कुल आकाश के माध्यम से लड़की कहना चाहती है। लड़की क्या कहना चाहती है? चलिए पढ़ते हैं। चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। ख है, चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। आप किसे सही मानते हो? तो चलिए इसके उत्तर में पढ़ते हैं हम, क्या दिया गया है। लड़की ये बताना चाहती है कि संपूर्ण आकाश तुम्हारे चारों ओर है। ऐसा लगता है जैसे ये संपूर्ण आकाश ही तुम्हारा वस्त्र है। ऐसा लग रहा है, लड़की कह रही है कि ये सारा जो आकाश है तुम्हारे वस्त्र है, जे जिस पर सितारे जड़े हैं, जिस पर सितारे हैं। तो अगला प्रश्न है, कवि ने चांद से गप्पें किस दिन लगाई होंगी? इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और उसका कारण भी बताओ। अनुमान लगाओ मतलब आप अपने दिमाग से सोचो कि क्या कारण होगा, कारण भी बताओ इसका, किस दिन गप्पें लगाई होगी। दिन, कारण, पूर्णिमा, अष्टमी से पूर्णिमा के बीच, प्रथमा से अष्टमी के बीच। ठीक है, कि इसमें से कब लगाई होंगी गप्पें। तो इसका उत्तर में पढ़ते हैं हम। दिन, पूर्णिमा, अष्टमी से पूर्णिमा के बीच चांद पूरी तरह गोल नज़र आता है, चांद तिरछा नज़र आता है। प्रथमा से अष्टमी के बीच चांद जो है बहुत पतला नज़र आता है। मेरे विचार से कवि ने चांद से अष्टमी से पूर्णिमा के बीच गप्पें लगाई होगी। ठीक है, कहता है कवि कि अष्टमी से पूर्णिमा के बीच में गप्पें लगाई होगी। तो अगला प्रश्न है हमारा, नई कविता में तुक या छंद के बदले बिंब का प्रयोग अधिक होता है। बिंब वह तस्वीर होती है जो शब्दों को पढ़ते समय हमारे मन में उभरती है। कई बार कुछ कवि शब्दों की ध्वनि की मदद से ऐसी तस्वीर बनाते हैं और कुछ कवि अक्षरों या शब्दों को इस तरह छापने पर बल देते हैं कि उनसे कई चित्र हमारे मन में बने। इस कविता के अंतिम हिस्से में चांद को एकदम गोल बताने के लिए कवि ने बिल्कुल शब्द के अक्षरों को अलग अलग करके लिखा है। तुम इस कविता के और किन शब्दों को चित्र की आकृति देना चाहोगे? ऐसे शब्दों को अपने ढंग से लिखकर दिखाओ। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। चांद गोल मटोल तिरछे, कि मतलब चांद गोल मटोल है कि तिरछा है। अनुमान और कल्पना, ये इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो। ये वाला प्रश्न आप खुद पढ़ लीजिएगा। तो आगे देखते हैं हम प्रश्न ये वाला दूसरा। यदि कोई सूरज से गप्पे लगाए तो वह क्या लिखेगा? अपनी कल्पना से गद्य या पद्य में लिखो। इसी तरह के कुछ और गप्पे निम्नलिखित में से किसी एक या दो से करके लिखो। पेड़, बिजली का खंभा, सड़क, पेट्रोल पंप। इसके उत्तर में हम पढ़ते हैं, सूरज से गप्पे। अरे सूरज भाई इतने क्यों नाराज़ हो? पता नहीं तुम सभी को जलाए जाते हो, तपाते हो, दुनिया को जी भर झुलसा देते हो पेड़ से गप्पे। ठीक है, ये सब बातें जो है की होंगी। कभी लाल तो कभी सफ़ेद चांदी से नज़र आते हो, तुम सदा ऊपर जाने देते हो बड़े बड़े बहाने। क्या तुम कैसे इतना पीड़ा सहते हो? इतनी पीड़ा कैसे सहते हो? आगे ख पार्ट में दिया है, पेड़ से गप्पे। ए पेड़ तुम कितने कल्याणकारी, छाया देते हो, भोजन देते हो, वर्षा का हो आधार। आगे ग पार्ट में दिया है, सड़क। हे सड़क तुम कितनी शक्तिशाली हो, तुम्हें इतनी सहनशीलता कहाँ से आई है। आगे ग में है, पेट्रोल पंप। हे पेट्रोल पंप तुम्हारे अंदर कितना तेल समाया है, ये कभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। तेरे कारण सारी दुनिया सड़कों पर दौड़ रही है, तुम में ये शक्ति कहाँ से आई है। आ रहा है ना मज़ा पढ़ने में? कितना अच्छा है, कितना सिंपल है और इजी है। आगे है, बिजली का खंभा। है बिजली के खंभे, सिर पर तारों का जाले, तुम क्यों लंबे खड़े हो, करंट मारते खूब हो। तो आगे है, भाषा की बात, व्याकरण। तो प्रश्न है इसमें, पहला प्रश्न है, चांद संज्ञा है, चांदनी रात में चांदनी विशेषण है। नीचे दिए गए विशेषणों को ध्यान से देखो और बताओ कि कौन सा प्रत्यय जुड़ने पर विशेषण बन रहे हैं। मैंने आपको पहले बोला था कि व्याकरण पढ़ने के लिए आपको अलग से वीडियो देखना पड़ेगी, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। चलो फिर भी हम थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं यहाँ पे। आगे ख में दिया गया है, इन विशेषणों के लिए एक एक उपयुक्त संज्ञा भी लिखो। गुलाबी पगड़ी,
मखमली घास, कीमती गहने, ठंडी रात, जंगली फूल, कश्मीरी भाषा। तो उत्तर में दिया गया है ये सभी विशेषण ई प्रत्यय जुड़ने से बने हैं। गुलाबी पगड़ी, मखमली घास, कीमती, सब में ई आ रहा है ना, जैसे गुलाबी पगड़ी, मखमली, कीमती गहने, ठंडी खीर, जंगली जानवर, कश्मीरी कन्या। तो इसमें सभी में ई आ रहा है, प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ई प्रत्यय। ठीक है, तो अगला प्रश्न है हमारा गोल मटोल, गोरा, चिट्टा। कविता में आए शब्दों के इन जोड़ों में अंतर ये है कि चिट्टा का अर्थ श्वेत है। हम डोगरी में भी कहते हैं कि चिट्टा होता है सफ़ेद, ठीक है, गोरा रंग, और गोरा से मिलता जुलता है। जबकि मटोल अपने आप में कोई शब्द नहीं है, ये शब्द मोटा से बना है। ऐसे चार शब्द युगम सोच कर लिखो और उनका वाक्यों में प्रयोग करो। जैसे हम बोलते हैं ना गोल मटोल, मटोल जो है मोटा से बना है, मतलब कोई बड़ा ही प्यारा है, गोल गोल फेस है उसका, तो हम बोलते हैं बहुत प्यारा है, बहुत क्यूट है, गोल मटोल। तो इसका मतलब मोटा से बना है, मटोल। ठीक है, आगे खाना बाना। बाना का तो कोई मतलब नहीं, हम ऐसे बोल देते हैं खाना बाना, चाय वाय, पानी वानी, मोल तोल। ठीक है, तो इसके उत्तर में चलिए क्या लिखा है, खाना बाना। खाना बाना तो अच्छा ही बना है, ऐसे ही बोलते हैं हम सब। चाय बाय, यहाँ चाय वाय का प्रबंध नहीं है। पानी पानी, उसने मुझे पानी पानी भी नहीं पिलाया। हम कई बार कह देते किसी के यहाँ गए हों तो उन्होंने हमें पानी वानी भी नहीं पिलाया, नहीं पूछा पानी के लिए, ऐसे बोलते हैं ना। तो चलिए आगे, मोल तोल। दुकानदार से मोल तोल करके ही सौदा लेना। हम जब भी शॉप पे जाते हैं तो दुकानदार से तोल के लेते हैं ना, तोल मोल बोल देते हैं हम। अगला प्रश्न है बिल्कुल गोल। कविता में इसके दो अर्थ हैं। गोल आकार का गायब होना। ऐसे तीन और शब्द सोचकर उनसे ऐसे वाक्य बनाओ जिनके दो अर्थ निकलते हों। उत्तर में पत्र, पता। बसंत में वृक्षों से पत्र झरने लगते हैं, झरने लगते हैं मतलब जड़ने लगते हैं, नीचे गिरने लगते हैं। ठीक है, आगे चिट्ठी। आज दादी जी का पत्र आया था। आगे ख पार्ट में दिया है अंबर। अंबर किसे बोलते हैं, आकाश को। वस्त्र, विष्णु भगवान पीताम्बर धारण करते हैं। विष्णु भगवान जी, पीताम्बर का मतलब पीला, पीले वस्त्र धारण करते हैं। आगे आकाश। चांदनी रात में अंबर की शोभा निराली होती है, मतलब जब चांदनी रात होती है तो आकाश कितना सुंदर लगता है ना, अंबर। कनक, सोना, ये हार कनक से बना है। कनक किसे बोलते हैं, गेहूँ को। ठीक है, दतूरा। कनक खाने से आदमी पागल हो जाता है। तो अगला प्रश्न है हमारा। तो बच्चों आपको समझ तो आ रहा होगा, इसको समझने की कोशिश करिए और साथ साथ में इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, बाकी बच्चे भी पढ़ सके अच्छे से। एग्ज़ाम में आसानी हो जाएगी आपको यहाँ से पढ़ने के लिए। जो और अगर कुछ आपको चाहिए टॉपिक तो आप बताइए कमेंट में कि ये वाला पढ़ाइए, वो भी हम पढ़ा देंगे। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा। तांकी, जबकि, चूंकि, हालांकि कविता की जिन पंक्तियों में ये शब्द आए हैं उन्हें ध्यान से पढ़ो। ये शब्द दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए दो वाक्य बनाओ। तो इसके उत्तर में दिया है ताकि आयुष मेहनत कर रहा है ताकि परीक्षा में प्रथम आ सके। प्रथम मतलब फर्स्ट आ सके। तुम दवाई खा लो ताकि सुबह स्कूल जा सको। जबकि मदन ने राजेश की मदद की, जबकि दोनों में शत्रुता थी। राजा भागा हुआ आया जबकि काफ़ी धूप हो रही थी। चूँकि मैं बीमार हूँ इसलिए काम पर नहीं आ सकता। चूँकि उसे विद्यालय जाना था इसलिए वह जल्दी घर चला गया। हालांकि इस साल वर्षा कम हुई परंतु फसल फिर भी अच्छी हुई। हालांकि तुम ठीक कहते हो परंतु लोग नहीं मानते। ठीक है, आगे प्रश्न 5वां है गपशप, गपबाजी। क्या इन शब्दों के अर्थ में अंतर है? तुम्हें क्या लगता है? गपशप जो है हम बोलते हैं, बस गपशप लगा रहे थे। कह रहा है कि इन शब्दों में कोई है डिफरेंस, अंतर है, लिखो। उत्तर छात्र स्वयं करें, मतलब ये जो है आपने खुद अपने से सोच के लिखना है इसका आंसर। अगला प्रश्न है क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में कई प्रकार के कैलेंडरों का इस्तेमाल होता है? नीचे 2 प्रकार के कैलेंडर दिए गए हैं, इन्हें देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो ये जो कैलेंडर है आपकी जो बुक है हिंदी की उसमें सारा कैलेंडर दिया हुआ है। ठीक है, इन कैलेंडरों में कौन कौन सा कैलेंडर चंद्रमा के अनुसार है, चंद्रमा के आकार की तरह कौन सा कैलेंडर है? क्या आपके आसपास इन दोनों कैलेंडरों का इस्तेमाल होता है? यदि हाँ तो किन किन मौक़ों पर, कब कब होता है कैलेंडरों का इस्तेमाल? कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का क्या अर्थ होता है? आपको पता होना चाहिए कृष्ण पक्ष क्या होता है, शुक्ल पक्ष क्या होता है। तो चलिए हम इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं थोड़ा सा।
तो इसके उत्तर में इन कैलेंडरों में 2063 वाला कैलेंडर चंद्रमा के अनुसार है। आगे नेक्स्ट है, हाँ हमारे आसपास दोनों कैलेंडरों का इस्तेमाल अंग्रेजी महीने की तारीख देखने के लिए होता है। जो भी हम कैलेंडर हम घर पे लगाते हो तो उसमें अंग्रेजी महीने की ही तारीख होती है। तो अगला है कृष्ण पक्ष का अर्थ है, यहाँ पे को है, यहाँ का है, ठीक है। महीने का वह पक्ष 15 दिन जो पूर्णिमा के अगले दिन से लेकर अमावस्या तक होता है, वह कौन सा पक्ष होता है। जैसे इस टाइम जो है कृष्ण पक्ष चल रहा है, जैसे अभी गुरु पूर्णिमा थी, अब जब तक अमावस्या नहीं आएगी तब तक ये 15 दिन जो है कृष्ण पक्ष के होंगे, ठीक है, ये कृष्ण पक्ष कहलाएंगे। तो जैसे ही अमावस्या होगी तो हमारा स्टार्ट हो गया शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष जो है अमावस्या के अगले दिन यानी प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक होता है। तो शुक्ल पक्ष जो है अमावस्या के अगले दिन, अगला दिन पहली तिथि मतलब उसको बोलते हैं प्रतिपदा। तो जब अगली पूर्णिमा आएगी तब तक कहलाएगा शुक्ल पक्ष। तो आपको समझ आ गया होगा अच्छे से, ये आपने ऐसे भी याद रखना है इसको, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको कोई भी पूछ सकता है। तो अगला प्रश्न है हमारा, चांद और सूर्य से संबंधित कुछ कविताओं के बारे में जानकारी संग्रह करके कक्षा में शिक्षक को सुनाइए। तो ये भी आपने बच्चों अपने से ही बनाना है, ठीक है, अपने से ही इसका उत्तर लिखना है सोच के दिमाग में। बहुत ही सिंपल है, आसान है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा ये चैप्टर पूरा। यहाँ से समझ नहीं आया तो आप बताइए, आप पढ़िए अच्छे से, एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से पढ़ने से आपको ईजी रहेगा, कोई मुश्किल नहीं आएगी। तो ठीक है, फिर आज का ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है।